मैंने ये ग्रीन कलर का कॉटन बड़े बड़े प्रिंट में ना ये सलवार सूट सिला है और इसका जो बॉटम बनाया है वो मैंने अफ़गानी स्टाइल में बनाया है और स्लीव्स पे भी ना इसके थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है और इसका जो दामन है वो गुलाई में बनाया है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके का सूट बना है, लेकिन बहुत सही लग रहा था बनने के बाद में। और बाकी आप लोग बताना कि आपको ना देखने में किस तरीके का लग रहा है, और इस तरीके का अगर रेडीमेड सूट लेते हम तो फिर वो कितने का पड़ता। तो हेलो एवरीवन, मैं राधिका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग से आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। तो अभी हम लोगों के ना जैसे फास्ट चल रहे हैं, तो ये नवरात्रि का सेकंड डे का व्लॉग है। और आज मैं शाम के टाइम पे खाने में बनाने लगी हूँ आलू की पकौड़ी और हरी वाली चटनी और छाछ और सैलेड। तो ये होता है कि जब ना मेरा अकेले का फास्ट होता है तो सिर्फ मैं ना सैलेड या फिर दूध पीकर ही शाम के टाइम का ना काम चलाती हूँ। और लेकिन अभी इनका भी फास्ट है, बच्चों का तो फर्स्ट एंड लास्ट था, लेकिन अभी इनका फास्ट चल रहा है। तो पूरा दिन तो ना ऑफिस में बस निकलता है, लेकिन शाम के टाइम पे उनको भूख भी लग रही होती है, थकान भी हो जाती है, क्योंकि ना वर्कलोड दिन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर यह है कि शाम के टाइम पर थोड़ा सा हैवी कुछ खाने को मिल जाए तो रात भर बहुत आराम से निकल जाती है, पूरा दिन भी निकल जाता है। तो लंच में भी मैं उनको ना सुबह कुछ ना कुछ फ्रूट्स या जूस वगैरह ना इस तरीके से पिला के, और कुछ लंच में भी हल्का फुल्का सा ड्राई फ्रूट्स टाइप से ना कुछ रख देती हूँ। तो इधर मैं आलू मैंने छील के ना उसको चॉप करके, मतलब पतले पतले पीसेस में जैसे पकौड़ी के लिए काटते हैं ना, उस तरीके से मैंने काट के पानी में डाल दिए हैं, जैसे आलू ना ब्लैक ना पड़े। और दूसरी साइड में मैं बनाने लगी थी हरी वाली चटनी। तो इसकी रेसिपी ना कई बार मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी करी है, बहुत सुपर्ब बनती है। लेकिन बस ये है कि जब फास्ट की बनाते हैं तो अब इसमें अमचूर पाउडर और जीरा सिर्फ नहीं डालते, बाकी ये है कि नमक की जगह पर फास्ट वाला जो नमक होता है वो डाल लेते हैं, और मिर्च की जगह पर हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। तो कुछ लोगों में नहीं खाते हैं हरी मिर्च, भी नहीं कुछ लोगों में खाते, लेकिन हम लोग खा लेते हैं हरी मिर्च। और इसमें जार में मैं ना सारी तैयारी करके अभी रख दी है, लेकिन बस ग्राइंड में तब करूँगी जब ये ऑफिस से बिल्कुल आने वाले होंगे, तो फ्रेश फ्रेश हो जाएगा ना। और बाकी आलू भी मैंने चॉप करके रख दिए हैं, पानी में डाल दिए हैं, तो पकौड़ियाँ भी उस टाइम पर ही तल दूँगी। तो फिर ये होता है कि ना जब ये ऑफिस से आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा वेट नहीं कर पाते हैं खाने के लिए। और सैलेड के लिए काटने लगी हूँ मैं खीरा, और दूसरी साइड में ना आज दोपहर में मैंने मलाई से मक्खन निकाला था, जो कि ना मैंने कढ़ाई में बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसको भी मैं साथ के साथ ना थोड़ा बहुत बीच में चला देती हूँ, जिससे ना कढ़ाई में नीचे की साइड ना जमे ना वो, तो फिर ही हो जाता है। कढ़ाई को साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और अब कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने चूल्हे पर, और इसमें ना मैंने तेल डाला है। तो सरसों का जो तेल होता है उसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उसका जो कच्चापन निकालने के लिए। और हमारी तो ये सरसों घर का ही होता है ना तेल, तो इसको और थोड़ा सा पकाना पड़ता है, क्योंकि ना जो रेडीमेड ख़रीदते हैं तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ना केमिकल्स वगैरह हल्के फुल्के थोड़े बहुत मिले होते हैं, तो उसको ज़्यादा देर गर्म नहीं करना होता। लेकिन इस तरीके का जो तेल होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म करने में। फिर मैंने हाथ धोए थे, तो जब भी सिंक में थोड़े बहुत बर्तन पड़े होते हैं और जब भी मैं उधर की तरफ जाती हूँ तो दो चार बर्तन जो सिंक में पड़े होते हैं वो साथ की साथ ना मैं निपटा देती हूँ, जिससे ना सिंक भी क्लीन रहता है। दूसरी बात है कि बर्तनों का जो लोड होता है ना वो ज़्यादा नहीं पड़ता है। और ये भी ना बस ऑफिस से आने ही वाले हैं, और बीच बीच में अभी जैसे मेरे फास्ट चल रहे हैं तो बस पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ मैं, जिससे ना मुझे बिल्कुल भी ना ऐसे भूख ना लगे और पेट ना थोड़ा सा फिल रहे। तो इनका कॉल आ गया था कि बस ये ना 5 मिनट ही लगेंगे इनको आने में। मैंने इनको बोल दिया था कि जब ना आप आने वाले हो उस वक्त मुझे कॉल कर देना, तो फिर उसी टाइम पर ना मैं ये पकौड़ियाँ सेकना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये ठंडी हो जाएंगी तो भी नहीं अच्छी लगेंगी। और मैं सोच रही थी कि आरती से पहले ही ना मैं खाने पीने की ना ये तैयारी कर दूँ, तो आरती करने के तुरंत बाद ही थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि ना ये चिकनी चीज़ें होती हैं ना, इनको पचने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 7:30 पौने 8 तक खा लेंगे, तो फिर यह है कि 1 घंटे ना वॉक भी इनकी हो जाएगी, तो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन पेट खाली रहता है। फिर शाम के टाइम पे थोड़ा सा अगर हैवी कुछ हो जाए ना तो फिर डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी तो दिक्कत आती है। वैसे भी ना किट्टू की चल रही है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, उसको ना वॉमिट होती रही थी रात को, अब हल्का हल्का सा फीवर भी आ गया है। तो बच्चों के लिए ना
कुछ उसका खाने का मन कर नहीं रहा है। आरू बोल रहा था कि मैं पकौड़ी ही खाऊंगा। और ये ना हमारे यहाँ दूध जब ये पीते हैं तो गुड़ के साथ में, तो गुड़ भी ना मैंने डब्बे में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख दिया है, जिससे कि ना जब भी लेना हो तो बस एक पीस उठाएं और अपना दूध का ना मतलब उस टाइम पे फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी टाइम पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में ना फोड़ के इस डब्बे में रख दिया है और डब्बे को रख दूँगी डब्बे जहाँ रखे जाते हैं मेरे उनकी जगह पर। और ये पकौड़ियाँ भी साथ के साथ मेरी सिलती नहीं, मतलब आजकल सिलाई कर रही हो ना तो सिलाई ही निकल रही है। तो पकौड़ियाँ भी सिकती जा रही थी क्योंकि सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ना तेज़ आंच कर दो तो फिर ये होता है कि जल जाती हैं, इसलिए धीमी आंच पे ही और बाकी सब काम बीच बीच में निपटाती रही थी। तो खाना मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और अभी हम लोग आरती करने के लिए जाएंगे। उससे पहले ही ना मैंने माता रानी के भोग की प्लेट लगा दी है। वैसे आज मैं कुछ थोड़ा सा मीठे में भी कुछ बनाने वाली थी, पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आज ना बस इतना ही बनाओ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर फास्ट का मतलब ही क्या निकला कि चिकनी चीज़ भी हो जाएगी और मीठे में ना फिर चीनी तो पड़ती ही पड़ती है। तो इस वजह से फिर अपनी पूजा करने के बाद में साथ के साथ ना मैंने माता रानी का भोग लगा दिया था। फिर आ गए हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर खाने के लिए। और किट्टू को बहुत बोला है लेकिन वो बैठ गई है, खा तो वो नहीं रही है। उसको देखेंगे उसका मन नहीं कर रहा है, बोल रही है कि ना मैं कुछ भी खाने पीने का देख रही हूँ तो मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है। फिर खाने के बाद में ये चले गए थे अपना वॉक के लिए, किट्टू चली गई थी दवा लेने के लिए, आरू भी इनके साथ ही चला गया था, तो मैं ही रह गई थी घर में। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को समेटने के लिए, क्योंकि आपने देखा ही था काम करते करते ना बीच में ही फिर पूजा करी थी। पूजा करने के बाद में फिर खा पी लिया था। उसके बाद में फिर मैं किचन अपना साफ़ करने लगी थी। जो चूल्हा है गैस चूल्हा उसको मैंने क्लीन कर दिया है। और दूध भी थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे तो ये है कि ऑफिस से जब आते हैं तो उस वक्त ये लेते हुए आते हैं, लेकिन आज डब्बे नहीं वहाँ पहुँचे थे तो थोड़ा सा दूध भी लेट लेकर आए। तो सबसे पहले ना मैंने जो दूध के जो बर्तन थे वो मैंने वॉश करूँगी और उनमें दूध छान के रख दूँगी। जितनी देर में किचन का काम ख़त्म करूँगी उतनी देर में ना दूध भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि गैस पे ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो फिर यह है कि अगर 2 मिनट का ध्यान ना दो ना तो चूल्हा साफ़ करने का और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैंने दूध के लिए ही गाय का जो दूध है उसको, छोटा सा ये फ्राई पैन है तो इसमें मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और जो दूसरी वाली जगह का दूध आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो उसके लिए मैंने भगोने को रखा हुआ है। तो इधर मैंने गैस चूल्हा अपना बिल्कुल क्लीन कर दिया था। एक जो चूल्हे का बर्नर था वो थोड़ा सा गंदा हो गया था तो उसको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है। इसलिए मैंने बीच वाले चूल्हे का जो बर्नर है वो मैंने दूसरे चूल्हे पे लगा दिया है। और इधर की साइड में ना मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये जो आप लाइटर देख रहे हो तो ये इस गैस का नहीं है, ये हमने जब ना कैफ़े खोला था उस वक्त ये बड़ा वाला लाइटर लेकर आए थे, तो मुझे ध्यान ही नहीं था। अभी काफ़ी टाइम से हमारा लाइटर ख़राब हो रखा है और इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा लाने का। तो माचिस का यूज़ कर रही थी मैं, लेकिन एक दिन में ना पूरी पूरी एक माचिस चले जा रही थी और माचिस से जलाने में भी ना थोड़ा सा डर लगता है। फिर मुझे ये सफाई करते टाइम पे ये लाइटर मिल गया। तो अभी जब तक नया लाइटर नहीं आ जाएगा तब तक ना इस लाइटर को हम यूज़ कर रहे हैं। तो बर्तनों का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा की तरह ही आपको पता है कि ना सबसे पहले मैंने जो जो झूठे बर्तन थे उनकी झूठन निकाली है, फिर सिंक को वॉश कर लिया था, उसमें पूरे बर्तन साफ़ करके डाल दिए थे और बर्तनों को टोकरी में रख दिया है। उसके बाद में लास्ट में भी ना मैं सिंक को एक बार और साफ़ कर देती हूँ। तो उसी तरीके से ना जैसे हमारे बर्तन चमकते हैं ना उसी तरीके से मेरी सिंक भी ना चमचमाती रहती है। तो यहाँ मेरे काम का बिल्कुल एंड ही चल रहा है। तो बर्तन भी मैंने बर्तनों की जगह पर रख दिया है और किचन में हो रहा है दूध गर्म। बस यही लास्ट काम रह गया है मेरा। तो फिर आप सबसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। और जो भी नए आते हो मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो यहाँ किचन का काम ख़त्म करने के बाद में फिर चली जाऊँगी मैं ऊपर थोड़ी देर